आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर विषय पर जो ना केवल यूरोप का या फिर यूक्रेन के लिए है बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बन चुका है। ये विषय है रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का और उसके बढ़ते खतरे का। इस संघर्ष ने अब केवल क्षेत्रीय विवाद का रूप नहीं लिया है बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे के रूप में सामने आया है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को लेकर अपनी नाराजगी और चिंता को खुलकर व्यक्त किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ये स्थिति यूं ही बनी रही तो ये संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति में बदल सकता है। ये कोई हल्का बयान नहीं है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि दुनिया की शक्तियां अगर अपनी राजनीतिक चालों में लगी रही तो इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। उनका कहना है कि अमेरिका केवल कूटनीतिक बातचीत में शामिल है क्योंकि यूरोप और यूक्रेन चाहते हैं कि अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभाए। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका युद्ध समाप्ति के लिए लगातार प्रयास कर रहा है लेकिन परिणाम अभी तक संतोषजनक नहीं आए। उनकी नाराजगी का एक कारण ये भी है कि अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को लगभग 300 से 350 अरब डॉलर की मदद दी है लेकिन इसके बदले उन्हें कोई ठोस परिणाम नहीं मिला। ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका सीधे फंड देने की बजाय नाटो देशों को हथियार बेच रहा है और बाद में ये हथियार यूक्रेन को उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका ये बयान साफ संकेत देता है कि अमेरिका को अब तक इस संघर्ष से कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला और उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई। ट्रंप के अनुसार रूस और यूक्रेन के बीच जारी ये संघर्ष अब बेहद खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। उन्होंने बताया कि केवल पिछले महीने ही इस युद्ध में लगभग 25,000 लोगों की जान गई जिसमें अधिकांश सैनिक थे लेकिन आम नागरिक भी बमबारी और गोलीबारी की चपेट में आ गए। ट्रंप ने इसे खून खराबा कहा और जोर देकर कहा कि ये खतरनाक स्थिति विश्व को विनाशकारी दिशा में ले जा रही है। उनके बयान से स्पष्ट होता है कि युद्ध केवल क्षेत्रीय समस्या नहीं रहा, ये वैश्विक स्तर पर सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन गया है। उनके अनुसार अगर दुनिया की शक्तियां अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और खेलों में लगी रही तो तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति बिल्कुल संभव है। ट्रंप ने यह भी इंगित किया कि अमेरिकी प्रशासन की वर्तमान नीति युद्ध को रोकने में कारगर साबित नहीं हो रही है। उनका कहना था कि अमेरिका केवल कूटनीतिक प्रयासों के जरिए शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और ये प्रयास जारी रहना चाहिए। उन्होंने ये भी साफ किया कि अमेरिका सीधे लड़ाई में शामिल नहीं है लेकिन बातचीत और मध्यस्थता के लिए मजबूरी के तौर पर इसमें भाग ले रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दर्शाया कि युद्ध की तीव्रता और उसकी विनाशकारी प्रगति अब विश्व की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस खतरे को गंभीरता से समझें। रूस यूक्रेन युद्ध केवल उन दोनों देशों का मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ट्रंप का बयान हमें चेतावनी देता है कि अगर वर्तमान परिस्थितियों में सुधार नहीं हुआ तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सचेत रहने का एक संदेश है। हमारी दुआ यही होनी चाहिए कि वैश्विक नेतृत्व समझदारी और कूटनीति के जरिए संघर्ष को समाप्त करे और किसी बड़े युद्ध की संभावना को रोके। तो दोस्तों, ये था रूस यूक्रेन युद्ध और ट्रंप के हालिया बयान का विश्लेषण। ये युद्ध अब केवल क्षेत्रीय नहीं रहा बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि दुनिया के नेता इस गंभीर स्थिति को समझेंगे और उचित कदम उठाएंगे ताकि किसी तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति से दुनिया को बचाया जा सके। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।